12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया में उत्पन्न गतिरोधों के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात करें यहाँ पर स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट के आदेशानुसार आप सभी की जो 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया में अब तक 2 काउंसलिंग संपन्न हो चुकी हैं। पहली काउंसलिंग आप सभी को स्पष्ट कर दें तो जो मदर लिस्ट है उसे प्रिपेयर करते हुए अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। हालांकि कम पद फुलफिल हो सके जिसके कारण सेकंड काउंसलिंग जो थी उसको ओपन टू ऑल किया गया। हालांकि साथियों, बात करें यहाँ पर जो जिला वरीयता या मूल आवेदक जिले के अभ्यर्थी थे उनकी मांग थी कि सेकंड काउंसलिंग को ओपन टू ऑल ना करके स्पष्ट रूप से मेरिट डाउन करते हैं उनका चयन सुनिश्चित किया जाए। लेकिन साथियों, कई प्रकार के अभ्यर्थी थे जो स्पष्ट रूप से इसकी मांग कर रहे थे कि भर्ती प्रक्रिया का जो सेकंड काउंसलिंग है वो स्पष्ट रूप से ओपन टू ऑल की जाए। ऐसा ही हुआ, भर्ती प्रक्रिया ओपन टू ऑल हुई और 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ भर्ती का सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस, जिसमें साथियों बात करें स्पष्ट रूप से पहले आप सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया कि काउंसलिंग करवाइए। इसके लिए विभाग के माध्यम से सभी जिलों के रिक्त पदों का डाटा जो है जारी किया गया। अगर बात करें साथियों, जिन जनपदों में ज़्यादा पद थे आवेदकों ने उन जिलों की तरफ अपना रुझान ज़्यादा रखा। जिससे बात करें साथियों कि स्पष्ट रूप से काउंसलिंग में भी देरी हुई और अभिलेख सत्यापन में भी देरी हुई, जिसके कारण नियुक्ति पत्र में भी देरी होना संभव था। साथियों, बात करें जो प्रक्रिया 7 तारीख को संपन्न होनी चाहिए थी नियुक्ति पत्र के साथ, वो प्रक्रिया 8 से 9 तारीख तक चलती रही। लेकिन साथियों, अब जो सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि विद्यालय आवंटन कब होगा। तो साथियों, आपको अवगत करा दें कि विद्यालय आवंटन को लेकर के विभाग ही इस चीज़ों को तय करेगा, क्योंकि बीएसएस से जो अपडेट आ रही है बताया ये भी जा रहा है कि स्पष्ट रूप से विद्यालय आवंटन जो होगा वो ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। लेकिन साथियों, इसके लिए विभाग के दिशा निर्देशों का इंतजार किया जाएगा। लेकिन साथियों, बात करें जो पहली काउंसलिंग हुई थी वहां पर जो चयनित अभ्यर्थी थे उनका विद्यालय आवंटन का जो है कहीं ना कहीं आदेश जारी किया गया था 1 जनवरी को, लेकिन बाद में वो स्थगित कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल विद्यालय आवंटन जो आपका है वो स्पष्ट रूप से अब जो है कहीं ना कहीं उस पर विभाग का निर्णय ही अंतिम होगा। अब बात करें यहाँ पर टेट 2016, तो साथियों टेट 2016 का रिजल्ट सभी को पता है। जो आपका स्पष्ट रूप से भर्ती विज्ञापन आया था वो आपका 15/12/2016 को आया था। उस परिप्रेक्ष्य में सचिव ने स्पष्ट रूप से एक नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण भी दे दिया है कि तब तक जो है अभ्यर्थी उत्तीर्ण होने चाहिए। तो साथियों, इस परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कर दें, अगर आपका रिजल्ट जो है 15/12/2016 से पहले जिनका आ गया है वो सीटेट वाले, अगर उनका आ गया है तो उनका चयन सुनिश्चित हो जाएगा, और जिनका नहीं आया है स्पष्ट रूप से बाद में आया है तो उनके लिए विभाग से आप लोग स्पष्ट बात कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के सचिव ने स्पष्ट भी कर दिया है। तो मुश्किल है कि टेट 2016 का चयन सुनिश्चित हो सके, लेकिन साथियों आगे जो भी स्थितियां होंगी हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल जो सचिव ने स्पष्ट रूप से नोटिस जारी किया है उस पर पेश की अगर बात करें तो आपका जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं वो जो आपका आवेदन स्टार्ट होने के बाद आया है, इसलिए जो है आप सभी को स्पष्ट रूप से आपको रोक लगेगी, आपका चयन निरस्त होगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। अब साथियों यहाँ पर बात करें डॉक्यूमेंट वापसी की। साथियों, कई डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को पता है, हमने बताया भी, ज़्यादा पद होने के कारण ज़्यादा आवेदकों के रुझान रहे, जिसके कारण वहाँ पर स्पष्ट रूप से उनका चयन सुनिश्चित नहीं हो सका, अंतिम चयन सूची में उनका नाम नहीं आ सका। लेकिन साथियों फिर भी उनके डॉक्यूमेंट वापसी को लेकर के प्रयास कर रहे अभ्यर्थियों को आपको अवगत करा दें। इसके लिए आपको जो है एनआईसी पोर्टल से भी अपडेट मिल रही है, और इसके लिए हम अवगत करा दें आप जो है बीएसए कार्यालय से जरूर संपर्क कीजिए। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है उनके डॉक्यूमेंट वापसी को लेकर के स्थितियां स्पष्ट की जा रही हैं, और जिस भी जनपद से आप संबंधित है वहां पर बीएसए कार्यालय से आप संबंध जो भी अधिकारी उनसे बात कर सकते हैं कि स्पष्ट रूप से डॉक्यूमेंट वापसी कब की जाएगी। क्योंकि ओपन टू ऑल में कौन सा अभ्यर्थी किस डिस्ट्रिक्ट में कराया है किसी को स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट की जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रही है, एक आध डिस्ट्रिक्ट की हो रही है। तो साथियों उसके परिप्रेक्ष्य में आपको हम यही अवगत कराएंगे, बीएसए से संपर्क करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वापसी की सटीक जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। दूसरी तरफ साथियों बात करें होल्ड नियुक्ति पत्र, आप सभी को अवगत करा दें, होल्ड नियुक्ति पत्र वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रयास है कि जल्द से जल्द उनका नियुक्ति पत्र जिन कारणों से होल्ड किया गया है कहीं ना कहीं उनको लेकर के वो स्पष्ट होगा, और इसके लिए भी आप बीएसए कार्यालय से संपर्क करते रहिए। क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, किसी डॉक्यूमेंट में त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारणवश आपका नियुक्ति पत्र होल्ड किया गया है तो उनको अब ज़्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका चयन निरस्त नहीं है, उनका नियुक्ति पत्र होल्ड किया गया है। जो भी उनके नियुक्ति पत्र होल्ड करने का कारण है उसको कहीं ना कहीं वो स्पष्ट
रूप से देखें और उस त्रुटि में सुधार करें जिससे उनका चयन सुनिश्चित हो सके। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें हम जिला वरीयता केस की। साथियों आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से आपकी जो दिसंबर में एक महत्वपूर्ण जो है याचिका गई, जो स्पष्ट रूप से सरकार की स्पेशल अपील थी जिस पर आदेश आया है डबल बेंच का, उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आप सभी को अवगत कराएं दिसंबर में सुनवाई हुई थी तो जवाब मांगा गया था। साथियों 8 जनवरी को सुनवाई हुई तो स्पष्ट रूप से आप सभी को अवगत करा दें जो आपकी भर्ती प्रक्रिया 6470 पदों की चल रही है उसमें अब जो है स्टेटस को लगा दिया गया है, यानी 2 काउंसलिंग स्पष्ट रूप से नियुक्ति पत्र के साथ कहीं ना कहीं संपन्न होने वाली थी और विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जल्द होने वाली थी, लेकिन अब उस पर जो है रोक लग चुकी है और विद्यालय आवंटन तभी होगा जब स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई वगैरह हो सकेगी। तो साथियों यहाँ पर अब सबसे बड़ा मुद्दा जो निकलकर सामने आ रहा है वो यही है, जो अभ्यर्थी स्पष्ट रूप से कोर्ट गए हैं क्या उनको लेकर के स्थिति रहेगी। साथियों बात करें स्टेटस को का अर्थ यही है जो पद चयनित अभ्यर्थियों को चयन हो चुका है उनके लिए अब कोई दिक्कत नहीं क्योंकि उनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है। और साथियों दूसरी तरफ बात करें एक महत्वपूर्ण केस जो हाई कोर्ट में आप सभी को पता है जिसकी सुनवाई हुई है और केस को स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से 16 जनवरी की डेट लगाई गई है। साथियों उसमें जो आपके सेकंड काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी किया गया था उसको चैलेंज किया गया है और उसमें कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि जो आपकी 1981 बेसिक शिक्षा नियमावली है उसका अनुपालन न करते हुए भर्ती प्रक्रिया को ओपन टू ऑल किया गया है। हालांकि साथियों इसके परिप्रेक्ष्य में तैयारी सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं क्योंकि अगली सुनवाई महत्वपूर्ण ये भी होने वाली है। अब साथियों आपको अवगत करा दें जो आपके शेष पद, क्योंकि साथियों अभी पूरे के पूरे पद फुलफिल नहीं हो पाए हैं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका चयन सुनिश्चित नहीं हो सका है और बहुत सारे पद अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग जो भी समथिंग समस्या यूँ रखी गई हैं जिनको देखते हुए अगर बात करें तो थर्ड काउंसलिंग के लिए पद की संख्या बच सकती है, लेकिन साथियों अभी थर्ड काउंसलिंग पर कोई अपडेट नहीं होगा। जैसा कि आप सभी को हमने अवगत करा दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस सभी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं यथास्थिति बरकरार है। तो यथास्थिति का अर्थ यही है जो कार्य हो चुका है उस पर जो है कहीं ना कहीं रोक नहीं है, लेकिन जो आगे आने वाली प्रक्रिया है उस पर तब तक रोक रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कोई डायरेक्शन नहीं देता है। तो अभी थर्ड काउंसलिंग को लेकर के कोई भी स्थिति नहीं है। और साथियों बात करें आप सभी का जो विद्यालय आवंटन और कई सारे और महत्वपूर्ण जो आपके मुद्दे हैं सेकंड काउंसलिंग से संबंधित हैं उस परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एससीईआरटी पर विभागीय अधिकारियों से मीटिंग की जाए, स्पेशली बेसिक शिक्षा सचिव से मुलाकात की जाए, विद्यालय आवंटन के परिप्रेक्ष्य में जो भी चीज़ें हैं उनको जाना जाए और सारी चीज़ों को देखा जाए। लेकिन साथियों अभी तक आपको अवगत करा दें तो विभाग पर मीटिंग नहीं हो पाई है, लेकिन साथियों आशा करेंगे जल्द ही मीटिंग होगी। लेकिन साथियों विभाग को भी वेट है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी अभी तक उसका लिखित आर्डर नहीं आया है। और साथियों लिखित आर्डर आने पर आप सभी को अवगत करा दें स्टेटस को के अलावा और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि साथियों जो याचिका आपकी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है उस याचिका को टैग किया गया है, एक सोनी जनपद की याचिका है उमेश चंद्र की, उसमें टैग किया गया है, उसी पर भी सुनवाई हुई है और उसी पर जो है बात रखी गई थी कि अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है, यानी बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, तभी स्टेटस को का कहीं ना कहीं आदेश पारित किया गया है। तो आशा करेंगे जो भी आदेश आएगा उसमें स्पष्ट रूप से स्टेटस को के साथ साथ अन्य भी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन साथियों अभी तक जो है आर्डर अपलोड नहीं हुआ है, आर्डर आने पर कहीं ना कहीं आगे की चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। तो सभी साथियों से हमारा अनुरोध यही है कि जो भी आपकी भर्ती मुद्दों को लेकर के स्थितियां हैं कहीं ना कहीं उन पर अब जो है गतिरोध फिर से बनना स्टार्ट हो गया। कारण यही है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट में याचिकाएं हो रही हैं जिसमें कई तरीके के जो है कहीं ना कहीं मामले उठाए जा रहे हैं, ओपन टू ऑल को उठाया जा रहा है या कई तरह तरह की चीज़ों को लेकर के आप देख रहे हैं केस की तैयारियाँ की जा रही है, यानी भर्ती प्रक्रिया में गतिरोध फिर से उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। आशा करेंगे वो जो चाइनीज शिक्षक साथी हैं कहीं ना कहीं वो अब वर्तमान में एकजुट रहें, क्योंकि साथियों आपको चयनित हो चुके हैं, आपको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, अब आपको कहीं ना कहीं संयुक्त होने की जरूरत है। आप चाहे सोनी जनपद से हों, चाहे आप मल्टीपल आवेदक हों, चाहे आप स्पष्ट रूप से जो है 51 जनपद के हों, अगर आपका चयन सुनिश्चित हो चुका है 6470 पदों के अंतर्गत, तो अब आपको प्रयास करना पड़ेगा कि चयन सुनिश्चित रहे और स्पष्ट रूप से जो गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में आप तैयारी के साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी बात को रखें, क्योंकि साथियों बहुत समय के बाद आप सभी को एक मौका मिला है जिससे के कारण आपका नियुक्ति पत्र जो है आपके हाथ में आ चुका है, आपका चयन सुनिश्चित हो चुका है। और साथियों अब हम यही आशा करेंगे कि तमाम जो हमारे साथी चयनित हो चुके हैं उनका चयन सिक्योर रहे, जल्द उनका विद्यालय आवंटन करने का आदेश आप सभी को मिले। लेकिन साथियों यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा कई तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ साथियों अभ्यर्थियों का नाम जो है चयन सूची में आ रहा है, दूसरी तरफ जो है उसी जो है काउंसलिंग शेड्यूल को चैलेंज किया जा रहा है। तो साथियों कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। तो उन तमाम
साथियों से मेरा अनुरोध है, कहीं ना कहीं अब एकजुट रहें, जिनका चयन सुनिश्चित हो सका है। साथियों, स्वतंत्रता सभी को है, बात करें तो स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने का, लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें तो स्पष्ट रूप से जो भी अगला कदम होगा आप सभी को प्रयास करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जो साथी केस हैं इन पर आप सभी लोग स्पष्ट कर दें, किसी भी तरीके से आप इनको जो है हल्के में ना लें। हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि जो भी आदेश होता है उसका अनुपालन करना ही पड़ेगा, और अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में साथियों कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में अब भी गतिरोध है, इनके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो आशा करेंगे उन तमाम साथी जो हमारे चयनित शिक्षक साथी हैं, स्पष्ट रूप से इसमें चयनित हो गए हैं, पहले चरण की और सेकंड चरण की काउंसलिंग में इंतजार कर रहे हैं कि उनको विद्यालय आवंटित किया जाए, तो साथियों अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं फैसला दिया है, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। और जैसे ही आदेश आता है, आदेश में अन्य क्या चीज़ें होंगी जो आपके लिए सकारात्मक भी होंगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो निकल कर सामने आएंगी वो चयनितों के लिए नकारात्मक ही होंगी। तो जो भी चीज़ें होंगी हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। तब तक इस वीडियो से जुड़ें और अन्य साथियों को शेयर करें। सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप अवगत कराएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।